अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी ये मैं बना रही थी रमज़ान गिफ्ट बॉक्सेस, जो कुछ स्ट्रॉबेरीज़ और पेस्ट्रीज़ और खजूर वगैरह जो है ना वो उसमें डाल के आप बना सकते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ पफ पेस्ट्री से। तो ये मैंने पफ पेस्ट्री ली है, रेडीमेड वाली है, और इसको मैं काट के फिर ओवन में रख दूँगी पकने के लिए। तो ये वाली मैंने 3 यूज़ की हैं, 3 ट्रे बनाए हैं पफ पेस्ट्री के। और इनको मैं काट लूँगी। आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप भी आप जो भी साइज़ रखना चाहते हैं उस हिसाब से काट लें, वही साइज़ रख के। ये पफ पेस्ट्री अल्कोहल फ्री है, इसमें अल्कोहल नहीं है। कुछ जो पफ पेस्ट्रीज होती हैं उनमें अल्कोहल भी होता है, तो फिर वो आपको देख के लेना पड़ता है। तो इसके नीचे ये जो बटर पेपर है यही मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ट्रे के साथ फिर चिपके ना नीचे से पेस्ट्री। तो इसी को मैं ऐसे ही ट्रे में रख दूँगी। तो इनको स्प्रेड करके फिर ये एक्स्ट्रा जो पेपर है इसको काट लूँगी। तो इनको स्प्रेड कर लेंगे, ज़्यादा जोड़ के नहीं रखना, क्योंकि ये थोड़ी फूल जाएंगी ना, तो इसलिए थोड़ा सा गैप रखना ज़रूरी है इनमें। तो अभी ये रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर अभी मैं ये अंडा जो है इसको ब्रश की मदद से लगा दूँगी इसके ऊपर, एग वॉश। और बाकी ट्रे पे बेटी कह रही थी कि उसको लगाना है, तो वो लगा रही है, और साथ में मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। तो इसके लिए हमें क्रीम बनानी है। तो मैंने डबल क्रीम ली है। ये मैं 2 यूज़ करूँगी, दरमियाने साइज़ के टब। तो आइसिंग शुगर भी मैं इसमें ऐड करूँगी। आइसिंग शुगर के 2 कप मैं ऐड करूँगी, क्योंकि 2 मैंने डाले हैं डबल क्रीम के और 2 ही आइसिंग शुगर के। अभी मैं 1 एंड दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं बाद में दोबारा से ऐड कर लूँगी इसमें। तो 2 ही डालने हैं कप। ये देखें अभी से इतनी ज़्यादा उड़ रही है, तो मैं विस्क की मदद से ना इसको पहले मिक्स करूँगी। ये हाथों के साथ ही, ऑन नहीं करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उड़ती है इसकी डस्ट। तो फिर विस्क जो है ना ऑन करूँगी थोड़ी सी मिक्स करके। तो इसको बनाने के लिए 6 से 7 मिनट लगेंगे। ये देखिए बाकी की मैंने थोड़ी सी ऐड कर ली है, 2 कप पूरे हो गए हैं आइसिंग शुगर के। मैं दिखा थी कि कितने डबल क्रीम मैंने ऐड किया, इसमें लिखा हुआ था कि कितने ml डबल क्रीम थी। तो क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है पेस्ट्रीज़ के लिए, और मैंने ये पाइपिंग बैग लिया है
और उसमें डाल के फिर हम जब तक पेस्ट्रियाँ भी रेडी हो जाएंगी ओवन में। बहुत ही इजी और इतनी जल्दी बन जाती हैं और इतनी टेस्टी भी थी ये, बहुत ही मज़े की बनती हैं ये। रमज़ान में होता है ना कि पूरा दिन भूखे रह के फिर दिल करता है ये भी खाना है वो भी खाना है, जो बस ऐसे ही होता रहता है पूरा दिन। जब फिर रोज़ा खुलता है तो फिर कुछ खाना ही नहीं होता। तो ये रेडी है, देखें पक गए हैं और इनको हम काट लेंगे मिडल से। इतनी सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची थी। और ये नीचे वाला जो पार्ट था ना वो लेके ना उसके ऊपर हमें कोई जैम वगैरह, कोई चॉकलेट स्प्रेड या कुछ, ये मैं बिस्किट स्प्रेड लगा रही हूँ। ये मैं सब पे ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट बनाऊँगी सारी। किसी पे बिस्किट स्प्रेड लगाऊँगी, चॉकलेट या लेमन कर्ड, कोई जाम, मेरे पास ऑरेंज जाम था। स्ट्रॉबेरी जाम में वैसे मैं लगाती तो मैंने सोचा मेरे पास है, पर मैंने उसमें कोका पाउडर डाल के रखा हुआ था तो मैंने सोचा स्ट्रॉबेरी जाम है, पर जब मैंने यूज़ करने लगी तो देखा तो मैंने सोचा फिर रहने देते हैं, अभी ये इन्हीं से गुजारा करते हैं जो चीज़ें हैं। तो अभी ये इसके ऊपर क्रीम लगा लेते हैं। आपको जैसे पसंद आया वैसे ही लगाएं, अगर ज़्यादा मोटी मोटी पसंद है ज़्यादा लगाएं, कम पसंद है कम डालें इसमें। हर किसी की पसंद पे ना डिपेंड करता है, जैसे आपको चीज़ पसंद हो वैसे ही बनाएं। तो बाकी की सारी भी मैं ऐसे ही बना लूँगी इनको काट के, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सारी चीज़ें एक ही दिन बनाई थी। तो अगर पूरा पूरा दिखाऊँ ना तो इतनी लंबी वीडियो हो जाती है। मैंने काट काट के 1 घंटे की थी, फिर दोबारा से इसको कितनी बार इसको एडिट करते हुए काटा है, और कुछ की जो है ना स्पीड फास्ट कर दी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी वीडियो। मुझे भी 4-5 घंटे लगे थे इससे बनाते हुए ये सारी चीज़ें। इस पे मैं डबल लगा रही हूँ कि थोड़ा सा हाई लगता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में भी। इस पे मैं भी लेमन कर्ड लगा रही हूँ और वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि फास्ट करनी ही पड़ी मुझे। इसके ऊपर ऑरेंज जैम, मैं स्ट्रॉबेरी का लगाती पर वो नहीं था, ये वाला मुझे इतना पसंद नहीं है। तो वैसे भी ये मैं देने के लिए, मैंने गिफ्ट देने के लिए बना रही थी ये सारी। तो हर किसी को डिफरेंट चीज़ पसंद होती है तो इसीलिए मैं मिक्स बना रही हूँ सारे। तो आइसिंग शुगर ये इसके ऊपर हम डाल के ना थोड़ी सी इसके ऊपर छिड़क देंगे ऐसे स्ट्रेनर के साथ। इससे ना इसकी लुक जो है ना वो बहुत प्यारी आती है। तो बाकी की मैं ऐसे बना लूँगी। तो अभी मुझे ये चॉकलेट स्पंज केक बनाना है। तो ये मैंने मिक्स रेडीमेड मिक्स जो है ना वो टेस्को से लिया था, 2 पैक में डाल रही हूँ।
वैसे इसमें सिर्फ अंडे और पानी ही लिखा हुआ होता है, लेकिन मैं 4 अंडे डाल रही हूँ कि 2 पैक्स लिए हैं, एक पैक्स में 2 जाते हैं। और 125 ml पानी एक पैक में जाता है, और मैंने 250 लिया दोनों के लिए। इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये पानी इसमें डाल के थोड़ा सा, और मैं आइसिंग शुगर भी थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ इसमें, तकरीबन आधा कप होगा। और वाइट विनेगर भी थोड़ा सा इसमें डाला है, क्योंकि ये मैंने पहले बनाया था तो इतना अच्छा नहीं बना था, तो इस बार भी मैंने सोचा थोड़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सेम टाइम में लेके आई थी ये वाले भी, तो ये थे तो मैंने सोचा बना लेती हूँ इनको भी। तो इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके ओवन में रख देंगे ट्रे में डाल के। और साथ में हम खजूर का जो है ना वो भी बनाने वाले हैं डिज़र्ट, उनकी फिलिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने कंडेंस मिल्क और ये ड्राई मिल्क पाउडर जो है, और कोकोनट, ये कोकोनट का बिल्कुल पाउडर सा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मोटा है। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून कोकोनट के लिए और 3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क के लिए, और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क इसमें डाल देंगे। कंडेंस मिल्क अपने हिसाब से ही डालना है कि ये ज़्यादा ना थिक हो ना थिन हो, दरमियाना सी इसकी कंसिस्टेंसी। तो आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें इसमें जाएंगी और कोई चीज़ नहीं इसमें ऐड करनी। और ये खजूर जो है इनके सीड्स मैंने निकाली हैं एक तरफ कट लगा के। तो ये बादाम भी मैंने रखे हुए हैं। आप कोई भी नट्स वगैरह जो है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं खजूर में फिलिंग के लिए। ये मैंने फिलिंग जो बनाई है ये इसमें डालूँगी, और हाफ जो है उनमें मैं सिर्फ यही डालूँगी, ये जो मैंने बनाई है फिलिंग। और कुछ मैं ना साथ में बादाम भी ऐड करूँगी एक एक। तो फिर इनको बंद कर देना है ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके। तो अब ये मैंने सारी ऐसे ही ये जो मिक्स इसका बनाया था वो ऐड किया है फिलिंग, और अब इसमें मैं एक एक बादाम डाल दूँगी ऐसे। तो बाकी की सारी जो है ना वो बादाम इसमें जाएगा। और कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बादाम ही ऐड कर रही हूँ, क्या हर किसी को नट्स वगैरह पसंद नहीं होते या किसी को एलर्जिक भी होती है, तो इसलिए मैंने फिर बाकी की चीज़ें नहीं ऐड की। तो अभी ये स्ट्रॉबेरीज़ मैंने वाश करके रखी हुई थी, सबसे पहले यही मैंने वाश करके रखी थी। तो अभी स्टिल ये थोड़ी थोड़ी सी ना वेट नज़र आ रही थी, तो इनको ये टिश्यू पेपर के साथ ना थोड़ा सा हाथों के साथ ऐसे प्रेस करें और ऐसा पानी जो है ना इसका सारा निकाल लें, और फिर इसको टूथपिक इसके लीव्स जहाँ पे हैं वहाँ पे मिडल में डाल के फिर लीव्स को ऊपर की तरफ पकड़ के जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। और ये चॉकलेट मैंने नॉर्मल चॉकलेट है जो मेल्ट किया हुआ है, प्लेन चॉकलेट,
तो इसमें टिप करके फिर थोड़ी देर रखें कि जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो ड्रिप हो जाए। और ट्रे में मैंने बटर पेपर रखा है कि इसके साथ फिर जब ये चॉकलेट जो ड्राई होगा तो स्टिक नहीं होगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये टूथपिक जो निकाल लेनी है आस्ता से, और बाकी की जब आप स्ट्रॉबेरी को चॉकलेट लगाएं उसी वक्त आप इसको साफ़ करें। ज़रा भी नहीं गीली होनी चाहिए कि फिर चॉकलेट इस तरह फिर ना अच्छा नहीं लगता, साथ चिपकता नहीं है। जितनी स्ट्रॉबेरी ड्राई होगी ना इतना अच्छा लगेगा, फिर चॉकलेट भी जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो कोशिश करें जितनी बड़ी स्ट्रॉबेरीज हो ना वो अच्छी लगती हैं। तो मैंने भी ऐसे ही चुन चुन के जो बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज थी ना वो निकाल के रखी थी। तो अभी ये सारी स्ट्रॉबेरीज पे मैंने चॉकलेट लगा लिया, और जो गीली हैं स्ट्रॉबेरीज उनके ऊपर स्प्रिंकल्स लगा दें, या कोई क्रश नट वगैरह जो है ना वो भी डाल सकते हैं आप। तो मैं सारी पे नहीं लगा रही, थोड़ी सी जो है ना उन पे ये स्प्रिंकल्स वगैरह लगा लूँगी। और अभी स्ट्रॉबेरीज का मेकअप करते हैं। तो ये डस्ट है, ग्लिटर डस्ट, तो ब्रश की मदद से कुछ स्ट्रॉबेरीज पे ये लगा लेंगे, थोड़ा सा शाइनिंग इनमें आ जाएगी। तो मैं मजाक कर रही हूँ, ये मेकअप नहीं है, ये खाने वाला ही डस्ट है, ग्लिटर डस्ट। तो ब्रश भी क्लीन है, ये मैंने इसी के लिए रखा हुआ है। तो इसके साथ लगा देती हूँ फिर मैं जब भी कोई डिज़ाइन वगैरह बनाऊँ तो। ये भी मैं कुछ ही स्ट्रॉबेरीज पे लगाऊंगी, सारी पे नहीं लगाऊंगी। तो इसके बाद फिर हम ये खजूरें जो हमने फिलिंग इनकी की थी इसके ऊपर चॉकलेट लगा लेते हैं। चॉकलेट मैंने मेल्ट कर लिया है कप में, और मैं चॉकलेट मेल्ट करने के लिए प्लास्टिक का कप ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव में मैं मेल्ट करती हूँ, ऐसे मुझे इजी लगता है। और जब मैं कांच का ग्लास यूज़ करती हूँ तो उसमें जल जाता है चॉकलेट, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी जल जाता है, तो फिर वो बेकार हो जाता है, वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए फिर मैं प्लास्टिक कप ही यूज़ करती हूँ चॉकलेट मेल्ट करने के लिए। तो फोक की मदद से हमें खजूर को चॉकलेट में टिप करके फिर निकाल के ऐसे, और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है इसका ये ऐसे साफ़ कर लेंगे, और एक और फोक लेंगे तो उसकी मदद से हम ये बटर पेपर मैंने जो रखा हुआ ट्रे में इसके ऊपर रख देंगे। तो ये आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, जल्दी ड्राई हो जाता है चॉकलेट। तो वैसे जब तक मैं बाकी की खजूर पे चॉकलेट लगाती, ये पहले वाली ड्राई होती जा रही थी साथ साथ। तो वैसे भी एंड पे जो होती हैं उन पे फिर थोड़ा जो वेट होती हैं उन पे स्प्रिंकल्स वगैरह भी लगाने होते हैं, या कोई नट्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं ऊपर। तो अभी ये बॉक्स जो हैं इनकी पैकिंग करते हैं। तो पहले हम पेस्ट्रीज डालेंगे। पेस्ट्रीज भी मैंने बना के फ्रिज में रखी हुई थी, और पहले पेस्ट्रीज जो है वो सारी डाल देंगे सारे बॉक्सेस में एक एक, क्योंकि बॉक्सेस छोटे हैं तो फिर ये एक एक ही आएगी, क्योंकि थोड़ी बड़े साइज़ में है। तो अभी ये स्ट्रॉबेरीज एक एक ये स्ट्रॉबेरी जो जिनके ऊपर स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं ये मिडल में रख के, बाकी फिर थोड़ी प्लेन वाली रख लेंगे, थोड़ी ग्लिटर वाली रख लेंगे, ऐसे मिक्स एंड मैच कर लेंगे सबको।
ये जिस दिन मैंने बनाए ये सिर्फ मैंने 10 बॉक्सेस बनाए थे और बाकी के अभी कुछ रह गए हैं, मैं फिर दोबारा से बनाऊंगी क्योंकि कुछ जो है ना वो कई लोग रह गए हैं जिनको देने, तो फिर दोबारा से इंशाल्लाह बनाऊंगी अभी जब टाइम मिला, क्योंकि इसे काफ़ी टाइम लग जाता है, 4-5 घंटे लग गए थे ये सारी चीज़ें बनाते हुए मुझे। तो इफ्तारी के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी उस दिन। तो ये वीडियो भी इतनी ज़्यादा लंबी है, मैंने कहीं जगह पे इसको जो ना इसकी स्पीड वो फास्ट की हुई है और काफ़ी ज़्यादा काट भी ली है एडिट करते हुए। तो अभी ये चॉकलेट स्पंज केक बनाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये खजूस जो हमने बनाई थी इनके ऊपर भी ये डस्ट लगा लेंगे, ग्लिटर डस्ट। सारी पे मैं नहीं लगाऊंगी, कुछ ही खजूस पे लगाऊंगी। बेटी भी साथ हेल्प कर रही थी क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो मुझे जल्दी जल्दी बस ये पैक करके देने थे। मेरी बेटी ना खुद ही दिखा रही है, कैमरे के सामने कर रही है बॉक्सेस के हमने बनाए। मैं ना पफ पेस्ट्री जो मैंने बनाई थी वो मैं दो डालना चाह रही थी बॉक्स में, पर इतनी जगह नहीं थी, एक दूसरे के ऊपर रखते ना तो वो ख़राब हो जाती। तो ये मैंने रमज़ान मुबारक के स्टिकर्स भी ऑर्डर किए थे, तो ये बॉक्सेस पे लगा दूँगी। तो ये कुछ इस तरह के हैं, कोई अच्छी तरह मैंने बनाई नहीं है वीडियो क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।